नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत आभार और स्वागत है। और तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे ही होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो आप लोगों के मिजाज आज काफ़ी सुधर जाएंगे अगर आप हमारी वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए ताकि आप उसके पीछे की पूरी सच्चाई जान सकें, क्योंकि आप पूरी कहानी और पूरी सच्चाई नहीं जानते तो आप जानते ही हैं कि आधा सच यानी अधूरा सच पूरे झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आप कुछ जान समझ पाएंगे और आप दूसरों को भी इसके विषय में बता पाएंगे। अगर आप खुद ही नहीं अच्छे से देखेंगे तो आप भी यूट्यूब वीडियोस अपने कैसे बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे जाने माने मशहूर एक्टर नज़ीर हुसैन के बारे में। आज कहानी एक ऐसे एक्टर की जिसकी जिंदगी ही किसी फिल्म कहानी जैसी है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, वो ब्रिटिश सेना में हुआ करते थे। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, फिर देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। ब्रिटिश सरकार की खिलाफत के कारण इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। साथियों ने इन्हें बचा लिया। लंबे समय तक घर और गांव वाले इन्हें मरा ही समझते रहे। एक दिन अंग्रेज इन्हें ट्रेन से दूसरे शहर ले जा रहे थे तो अपने गांव के स्टेशन पर चिट्ठी फेंक कर ये सूचना घर वालों तक भिजवाई कि ये जिंदा हैं। ये कलाकार थे नज़ीर हुसैन। नज़ीर ने हिंदी सिनेमा में करीब 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है। नज़ीर हुसैन ही वो शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी थी। नज़ीर ने ज़्यादातर पिता, दादा और चाचा जैसे रोल ही फिल्मों में अदा किए थे। 500 फिल्में देने और भोजपुरी सिनेमा को शुरू करने के बावजूद इन्हें कभी कोई सम्मान हासिल नहीं हुआ। नज़ीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव ओसिया में हुआ था। पिता शहबजाद खान इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। जब होश संभाला तो इन्हें भी पिता की सिफारिश से रेलवे में फायरमैन की सरकारी नौकरी हासिल हो गई। कुछ महीने बाद फायरमैन की नौकरी से उकता कर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसी समय जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आर्मी ने इन्हें जंग के मैदान पर पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए नज़ीर की पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में हुई थी। माहौल बिगड़ा तो इन्हें वॉर के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की जेल में कैद कर लिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें रिहा कर भारत भेज दिया गया। भारत वापस आए तो अंग्रेजों की गुलामी से इनका मन भर चुका था। 40 के दशक में पहले ही देश में आज़ाद हिंद फौज बन चुकी थी, जिसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में थी। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर नज़ीर भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। बचपन से ही नज़ीर को लिखने में महारत हासिल थी, तो इनके हुनर को समझ कर सुभाष चंद्र बोस ने प्रचार प्रसार के लिए लिखने का काम सौंप दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर एक बार इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नज़ीर को लाल किले में फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों ने अंग्रेज़ों की गाड़ी पर हमला कर इन्हें बचा लिया। जब लड़ाई बढ़ने के बाद अंग्रेज़ों ने आज़ादी की मांग करने वाले आज़ाद हिंद फौज के नौजवानों को जेल में डाल दिया तो उन लोगों में नज़ीर भी शामिल थे। देश का माहौल बेहद खराब था और अंग्रेज़ कई भारतीयों को मार रहे थे। कई दिनों तक नज़ीर को भी बंदी बनाकर रखा गया था। इसी बीच पूरे गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेज़ों ने नज़ीर को एनकाउंटर में मार दिया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम छा गया था। सुभाषवादी दल के भारतीय आवाम पार्टी के महासचिव कुंवर नसीम रजा खान ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उस समय गांव वालों ने नज़ीर को मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ एक बार नज़ीर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली लेकर जा रहे थे और रास्ते में इन्होंने सबको सूचित कर दिया कि ये जिंदा है। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लगा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नज़ीर अभी जिंदा है। कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नज़ीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे का फ्री पास मिला था। देश आज़ाद हो गया तो नज़ीर के पास कोई काम नहीं था। अब इन्होंने फिल्मों की दुनिया पकड़ ली थी और फिर धीरे धीरे ये फिल्मों की दुनिया में महारत हासिल कर गए और अपने जीवन में कई बुलंदियों और आसमानों को छू गए। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।